22 जून 2024 को एक फरमान जारी होता है उप जिलाधिकारी की तरफ से कि जितने लोग सड़क के किनारे यानी कब्रिस्तान की ज़मीन में जितने लोग दुकानदारी कर रहे हैं वो अवैध रूप से उनका निर्माण है और ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसे खाली करना जो है न्याय संगत होगा और किसी भी तरह की कोई भी अतिक्रमण इस पर होगा नहीं, जिसको लेकर एक फरमान जारी होता है। और फरमान में 5 दिन का समय दिया जाता है कि 5 दिनों में इस ज़मीन को पूरी तरह से खाली कर देना है। जैसे ही दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया तो 5 दिन के बाद प्रशासन जैसे ही निगाह जमा कर बैठी थी उस कब्रिस्तान की ज़मीन पर और तत्काल उस पर बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। और बुलडोज़र ऐसे वैसे नहीं चलाया उन्होंने, जिसके दुकानों में जो सामान पड़े हुए थे उसको भी तोड़ ताड़ दिया और यह कहकर खाली करा दिया गया कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद जो है उस कब्रिस्तान के जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। वहाँ पे जो कब्रिस्तान की ज़मीन खाली कराई गई थी ये कहकर कि यहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन है और इस पर जो है एक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा, इस पर करोड़ों खर्च किए जाएंगे और लोगों को यहाँ रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन हाय रे यहाँ की किस्मत और किस तरह से उस कब्रिस्तान की ज़मीन की स्थिति है आप हमारे साथ वीडियो में आप देख सकते हैं और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा इस पर, आइए उसको सुनाते हैं आपको। जो ये नगर पालिका ने इसको खाली कराया, कब्रिस्तान के नाम पे ये भूमि खाली हुई और उसमें सरकार की मंशा थी और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष की मंशा थी कि वहाँ वेडिंग जोन बनाया जाएगा और तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऐसा तो कुछ हो नहीं पाया। जो लोग उसमें रोज़गार करते थे वो बेरोज़गार हो गए, वो भी बाहर चले आए और उसको वेडिंग जोन ना बना के बहुत बड़ा कूड़ेदान बना दिया, जो कि पूरे नगर पालिका का कूड़ा वहाँ पे ला के इकट्ठा किया जाता है। एक चीज़ बता दीजिए, उसकी गंदगी से अगर कोई बीमारी फैलती है कौन जिम्मेदार होगा? माननीय जगत जायसवाल जी होंगे कि अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार भारती होंगे? वो पवित्र ज़मीन को वहाँ कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही है यहाँ की सभ्यता। नगर पालिका को किस कोई अभियान चलाना चाहिए वहाँ पे सफाई रखने का। वहाँ पे और गंदगी फैला रहे हैं। वेडिंग जोन की जगह पे, रोज़गार देने की जगह पे वहाँ पे कूड़ेदान बना के रख दिए हैं। क्या लगता है कि आखिर इसमें किसका कारनामा हो सकता है? ये कारनामा यहाँ के अधिकारी को हो सकता है। अधिकारी पे उसको ध्यान देना चाहिए। उसकी योजना के अंतर्गत इतना पैसा लाने की बातें, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यहाँ पे सबको रोज़गार मिल जाएगा, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ सबको लालच दिया गया। हाँ, और वो पहली बात तो कब्रिस्तान की भूमि है, वो कब्रिस्तान को मिलनी चाहिए, उसी के नाम पे वो खाली कराई गई है। इसको खाली कराया गया है कब्रिस्तान के नाम पे और जब ये खाली हुई तो ये कहा गया कि इसको वेडिंग जोन बनाया जाए। जोन का भी कुछ पता नहीं है। अलबत्ता नगर पालिका इसको कूड़ादान बना दी है और पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर की गंदगी लाके यहाँ पाटा जा रहा है। और शाम में या सुबह सुबह अगर आप यहाँ से गुजरेंगे आप देखेंगे यहाँ से चलना दुश्वार हो रहा है। आसपास के लोग बहुत परेशान हैं ये नगर पालिका की गंदगी से। नगर पालिका वाले पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। ना ही इन्होंने रोज़गार दिया, ना ही कब्रिस्तान दिया और ये पूरे मोहल्ले वालों को, शहर वालों को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीचों बीच कूड़ा गिरा कर ये जो है पूरा गंदगी का अंबार लगा रखा है इन लोगों ने, आप देख सकते हैं। इस मामले पर स्थानीय लोगों की बातों को आपने सुन लिया और सभासद ने इस पर बाकायदे ये कह दिया कि इस ज़मीन को यह कहकर खाली कराया गया था कि ये जो कब्रिस्तान की ज़मीन है और इस पर जो है एक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा जिसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जितने लोग उस पर कब्जेदार थे उनको भी कहीं ना कहीं ये आश्वासन दिया गया कि आपको भी इसमें रोज़गार का भरपूर मौका मिलेगा। बाकायदे नगर पालिका ने इसे अपने अंडर ले लिया और जलकल विभाग का एक उस पर बोर्ड भी लगा दिया कि अब ये नगर पालिका की संपत्ति है, कुछ दिन के बाद इस पर कोई ना कोई निर्माण होना तय है। स्थानीय लोगों को सपने तो अच्छे दिखाए गए और कब्रिस्तान की ज़मीन को छीन ली गई। तकरीबन 1 साल बीता उस ज़मीन पर जहाँ पे एक ऑडिटोरियम का निर्माण होना था उसे कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया। पूरे शहर का कचरा जो है उस वहाँ पर डंप किया जाता है और वहीं से उठा कर उसे हरिहरपुर के लिए भेजा जाता है। इस पूरे मामले पर जब अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसको भी सुनिए। नगर पालिका एक विस्तृत सीमा में विस्तारित है और हमारे यहाँ ट्रांसफर स्टेशन की थोड़ी दिक्कत है। तो ये जो जगह खाली थी तो सुगम होने के नाते जो वार्डों से छोटी छोटी गाड़ियाँ कूड़ा लेकर आती है, तब तक हम लोग गिरा कर वहाँ से हम लोग ट्रक पर लाद करके दूसरी जगह हम पुराने जो डंप साइट है उस पर हम लोग भेजते हैं। तो वो जो यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कूड़ा गिराने का, वो डंप साइट नहीं है बल्कि एक ट्रांसफर स्टेशन के रूप में अभी फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के रूप में हम लोग किए हुए हैं।
हम लोग ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं और जो भी ज़मीन हम लोगों को मिल जाती है तो यहाँ से पूर्ति व्यवस्था हट जाएगी। आपने इस पूरे प्रकरण पर अधिशासी अधिकारी की बातों को सुना। स्थानीय लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जब उनसे इस ज़मीन को छीना गया तो ये कहकर कि ये कब्रिस्तान की भूमि है, इस पर अवैध निर्माण किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। लेकिन उन्हें यह सुनहरा सपना दिखाया गया कि इस ज़मीन पर एक ऑडिटोरियम बनाकर उन्हें रोज़गार दिया जाएगा, तो उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। अलबत्ता उस पर जो है एक कूड़ेदान में उस ज़मीन को तब्दील कर दी गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने ये कहा कि जब हम लोगों का रोज़गार इस ज़मीन को लेकर छीना गया और इस पर रोज़गार के सुनहरे अवसर के सपने दिखाए गए और अब मुर्दों को भी रखने की जगह नहीं दी गई। कहीं ना कहीं उनका भी ये भी मलाल है कि यहाँ पर कूड़ेदान बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि इस पर अधिशासी अधिकारी से शिकायत तो की गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अधिशासी अधिकारी जो इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। क्या यहाँ से कूड़ेदान हटाया जाएगा या अभी तक इस पर जलकल विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका इस पर क्या कुछ कर रही है या यूं ही इस कीमती ज़मीन को कूड़ेदान में तब्दील कर इसका इस्तेमाल करती रहेगी। बने रहिए आप सिटी समाचार से।